जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मीना सचदेवा स्वागत करती हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ। उम्मीद करती हाँ कि तुसीं सारे अपने घर ठीक ठाक होवोगे। सो स्टे होम स्टे सेफ। तो अज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ जी इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जिहड़ा आपां शुरू कीता सी सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2। पिछली वीडियो दे विच आपां डिस्कस कीते सन सिंधु घाटी सभ्यता के 3 बेसिक पॉइंट, उसकी खोज बारे, समय बारे ते नामकरण बारे कि सिंधु घाटी की जिहड़ी सभ्यता है उहदे वक्रे वक्रे नाम जिहड़े उसनूं क्यों दिते गए ते वक्रे वक्रे नामां दे नाल उसनूं क्यों जाणिया जांदा है। अज आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे जी सिंधु घाटी सभ्यता दीयां खास विशेषतावां कि सिंधु घाटी सभ्यता के जिहड़े लोग सन उन्हां दीयां की खास विशेषतावां सन। पहला पॉइंट है जी अपने कोल नगर योजना। नगर योजना सिंधु घाटी की जिहड़ी सभ्यता है उसे सभ्यता तो ही भारत विच नगरां दा विकास होया। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान जदों नगर योजना का पता लगा तो देखा गया कि जिहड़ी इस सभ्यता के लोग सन वो नगर योजना के विच बहुत ही कुशल ते निपुण सन। ये उन्हां दीयां जिहड़ियां नगर योजनावां दीयां विशेषतावां ने उन्हां तो ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हां लोकां दे जिहड़े भवन, नालियां दा प्रबंध, सड़कां ते जिहड़ा मोहनजोदड़ो दे विच मिली बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत विशाल इशनान घर, इन्हां विशेषतावां तो उन्हां दी नगर योजना बारे जानकारी लई जा सकती है। ये नगर योजना दे विच वो किन्ने कु कुशल ते निपुण सन। ते इस दे विच असीं पहला करदे हां जी भवन। नगर योजना दे विच अगर असीं डिस्कस करिए तां वो जिहड़े भवन सन पक्कियां इट्टां दे बने होए सन, दरवाजे ते खिड़कियां खुले ते हवादार सन ते गली वाले पासे नहीं बल्कि सड़क वाले पासे खुलते सन। ठीक है जी। ते सारे जिहड़े भवन सन बहुत ही वधिया बने हुए, बहुत ढंग के तरीके नाल बने हुए सन ते हड़ां तो बचाउण वाले अते होर भी कई कुदरती आफतां तो बचाउण वाले सन। दूजा साडे कोल पॉइंट है जी विशाल इशनान घर। मोहनजोदड़ो दे विच जिहड़ी बहुत ही विशाल इमारत मिली है इशनान घर जिहड़ा कि 180 फुट लंबा ते 108 फुट जिहड़ा चौड़ा है। ते उस दे विच जिहड़ा तलाब बनिया है उस तलाब का जिहड़ा माप है 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा ते 8 फुट डूंगा है। इस विशाल इशनान घर का जिहड़ा प्रयोग है लोग धार्मिक समागमां वेले नहाउण लई करदे सन ते तलाब का जिहड़ा गंदा पानी सी उसके निकास का भी बहुत सोहना प्रबंध किया गया सी। ते इस तलाब दे विच जिहड़ा पानी भरिया जांदा सी वो खूह तो भरिया जांदा सी। तीजा साडे कोल है जी नालियां दा प्रबंध। जिहड़े भी घर या भवन सिंधु घाटी की सभ्यता विच बने हुए सन हर एक घर दे विचों गंदे पानी के निकास दे लई छोटियां छोटियां नालियां बनियां सन ते उन्हां नालियां राहीं गंदा पानी जिहड़ा घरां तो बाहर कढिया जांदा सी। ते सारियां जिहड़ियां नालियां ने वो पक्कियां इट्टां नाल ढकियां होईयां सन, भाव कि उन्हां इट्टां नूं चुक के बहुत ही ढंग नाल सफाई की जा सकती सी ते उन्हां नूं दोबारा ढक दिता जांदा सी। ते वो बाहर वालियां नालियां दा जिहड़ा गंदा पानी सी वो शहर तो बाहर किसी वड्डे दरिया दे विच सिੱਟ दिता जांदा सी। ते इत्थों पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जिहड़े लोग सन सफाई का कितना ज़्यादा ध्यान रखते सन। चौथा साडे कोल है जी सड़कां। जिहड़ियां सड़कां सानूं बारे पता लग्या है कि सड़कां जिहड़ियां ने वो बहुत ही चौड़ियां 13 तो लैके 34 फुट तक जिहड़ियां चौड़ियां सड़कां बनियां होईयां सन। सड़कां दे रोशनी का पूरा प्रबंध सी, चुरस्ते का पूरा प्रबंध सी। आपां देखते हैं कि जिथे 4 गलियां लगदियां होण, ठीक है जी, 4 सड़कां लगदियां होण उहनूं चुरस्ते का नाम दिता जाता है। ते ये सड़कां विच रस्ते ते जिहड़ा चौराहा हर एक सड़कां दे विच चौराहा सी, भाव कि 90 डिग्री एंगल ते बनियां होईयां सन, बिल्कुल सीधियां। चुरस्ता हुंदा है जिसनूं 4 सड़कां लगदियां होण ते हर सड़क दे उत्ते चुरस्ता बनिया होया सी। 4 रस्ते हर एक दिशा विच जाण लई रस्ता बनिया होया सी ते सड़कां बहुत लंबियां चौड़ियां ते पक्कियां सन। होर इमारतां की गल करिए तो गोदाम, सरकारी दफ्तर, सरावां आदि भी बनिया हुई सन। गोदाम अनाज नूं सुरक्षित रखण लई अते सरकारी दफ्तर जिहड़े सरकारी कामां लई ते सरावां जिहड़ियां यात्रियावां दे ठहरन लई बनिया हुई सन।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਯੁਗੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਯੁਗੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਸੀ ਭਾਵ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਟਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੋਹਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਯੁਗੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮਿਸਰ, ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਤੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ। ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ। ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂ
विस्तृत सी, इसनूं असीं छोटी मोटी सभ्यता नहीं कह सकते, ते भारत की सब तो प्राचीन सभ्यता सी। हाँ जी, अगे असीं गल करते हैं जी आर्थिक जीवन। हुण जदों भी आर्थिक शब्द आंदा है हमेशा याद रखना है, आर्थिक शब्द जिहड़ा साडी इकोनॉमी यानी पैसे नाल संबंधित हुंदा है। आर्थिक तो भाव असीं इस दे विच ओह गल डिस्कस करांगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जिहड़े लोग सन उन्हां दी अर्निंग यानी कमाई कित्थों हुंदी सी। जिवें असीं गल कीती कि व्यापार, एक तां व्यापारी वर्ग सी जिहड़ा व्यापार करदा सी, बाकी जिहड़े लोग सन उन्हां दा मुख काम सी खेतीबाड़ी, क्योंकि व्यापारी वर्ग तां खेतीबाड़ी नहीं करेगा, व्यापारी वर्ग तां अपने व्यापार की प्रधानता वल ध्यान देगा, उन्हां दी व्यापार की प्रधानता सी। पर जिहड़ी आम लोग सन उन्हां दा जिहड़ा आर्थिक जीवन से खेतीबाड़ी ते निर्भर सी। जिवें कणक, जौ, कपाह, इन्हां जिहड़ी हैगी चीज़ां की खेती की जाती सी। कपाह तो सूती कपड़ा भी बनाया जाता सी, ठीक है जी। ते किसान जिहड़े सन वो पानी लई बरखा ते निर्भर करते सन। इस तो इलावा पशु पालन नूं लैके चल सकते हैं कि अलग अलग तरह के मज्झां, गावां, बैल, बकरियां, कई तरह के जिहड़े हैगे जानवर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पालते सन। उस तो इलावा एक तो व्यापारी वर्ग, एक किसान, उस तो इलावा होर भी कई तरह के किरती सन या काम वाले सन, जिवें जुलाई, मूर्तिकार, सुनियार, घुमियार, लकड़हारे, होर भी कई काम धंधे जिहड़े हैगे है वो आर्थिक जीवन दे विच आउंदे ने। मूर्तिकार जिवें कांसे ते तांबे दीयां मूर्तियां बनाउंदे सन, जिवें कि सानूं मोहनजोदड़ो तो कांसी दी एक नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान वो इस सभ्यता का बहुत ही शानदार नमूना पेश करती है। इस तो इलावा आर्थिक जीवन के विच असीं गल करिए तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों तोल के पैमानिਆਂ की भी जानकारी सी, जिमें कि 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32। पर इस दे विच असीं एक गल लैके चलांगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग सन उन्होंने सिर्फ कांसे धात की जानकारी सी, लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं सी, ठीक है जी। उस तो बाद असीं गल करते हैं जी उन्होंने समाजिक जीवन की। समाजिक जीवन की जेकर असीं गल करिए तो समाजिक जीवन जो असीं कहिए कि इस्त्रियां की दशा बहुत वधिया सी। वो हर एक घर का मतलब अपना घर का हर एक काम करदियां सन। चंगा पहरावा, चंगा भोजन, चंगा खान पीन, गहने, हार, श्रृंगार, सारा कुछ समाजिक जीवन के दौरान आउंदा है। तो इस्त्रियां की दशा जिहड़ी सी बहुत वधिया सी। समाजिक जीवन जिहड़ा है जी वो 2 हिस्सों के वंडिया होया सी। उच्च वर्ग जिन्हों धनी वर्ग का नाम दिता जाता सी, ते नीवां वर्ग जिन्हों गरीब वर्ग का नाम जिहड़ा दे दिता जाता सी। उच्च वर्ग दे विच बहुत उच्चे उच्चे घरां दे लोग, व्यापारी, शाही खानदान आ जाते सन, ते धनी गरीब वर्ग दे विच लकड़हारे, जुलाए, मूर्तिकार, घुमियार, ठीक है, इन्हां दा जीवन जिहड़ा आ जाता सी। कुल मिला के असीं समाजिक जीवन की गल करिए तो असीं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाजिक जीवन बहुत ही वधिया ते खुशहाली वाला सी। उस तो बाद गल करते हैं जी असीं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन के विच असीं गल करिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिहड़े है अंध विश्वासां दे विच भी यकीन रखते सन। देवी माता की जिहड़ी वो पूजा करते सन। इस तो इलावा माता पार्वती की पूजा की जाती सी। अलग अलग जड़े वृक्षां की, पिपलों की, सप की पूजा के विश्वास रखते सन। ते एक धार्मिक जीवन के विच आपां खास गल करिए कि खुदाई के दौरान जो मोहरां तो सानू एक मूर्ति मिली है तो उस मोहर के उपर की दिखाई दिता है, एक योगी जो पद्मासन दे जिहड़े है रूप दे विच बैठे हुए हैं। ते उन्हां दे कोल 4 जानवर, हाथी, गैंडा, बैल ते वो 4 चफेरे उन्हां दे खड़े हुए हैं। ते इस मूर्ति दे 3 जड़े ने मुख ने, इस मूर्ति के 3 मूँह जड़े ने दिखाए गए ने। ते वो योगी जड़े ने पद्म दी मुद्रा विच बैठे हुए ने। हाथी, चीता, गैंडा ते हिरन। ये प्रश्न एक बार पीटेट के एग्जाम के पूछा गया सी। 3 जानवरों के नाम दे दिते गए सन ते एक जानवर का नाम पूछा गया सी कि चौथा जानवर इस योगी के नाल जो खड़ा है उसका नाम दसो। ठीक है जी। हाथी, चीता, गैंडा ते हिरन,
इस मूर्ति के जोड़े ने मोहर के उत्ते जी चित्र बनया होया है योगी का पद्मासन के रूप में। उस दे 3 मुख हैं ते 4 जानवर उन्होंने कोल खड़े हैं। हाँ जी, इस तो बाद असीं गल करते हैं जी राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन की अगर गल की जाए तो असीं कहांगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता दे विच राजनीतिक जीवन जिहड़ा है उहदे बारे कोई खास अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उस दे विच जदों व्यापार बहुत ज़्यादा सी तो व्यापारी वर्ग की प्रधानता सी, पुरोहित वर्ग की प्रधानता सी। उस दे विच कोई असीं अल्पतंत्र, कोई लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं सी। भाव के राजनीतिक जीवन दे विच कोई लोकतंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र का अंदाज़ा जिहड़ा है नहीं लगाया जा सकता। ये सारे जिहड़े पक्ष ने, ये सारे जिहड़े आसपैक्ट है वो सारे सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान जो सामने आए उन्होंने ही आधारित हैं। ठीक है जी। तो साडा लास्ट पॉइंट जिहड़ा विशेषता का असीं लैके चलते हैं वो है जी सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन दे विच असीं कह सकते हैं कि जिवें उन्हां दी मूर्ति कला, मिट्टी के भांडे बनाने की कला, गहने बनाने की कला, चित्रकला, ये सारिया कलावां सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं। सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत ही अनिखड़वा अंग हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान सामने आया। सांस्कृतिक जीवन के विच गल करिए जिवें मूर्ति कला, पत्थर दीयां मूर्तियां, कांसी दीयां मूर्तियां, तांबे दीयां मूर्तियां। जिवें आपां गल कीती कि कांसी की जिहड़ी मूर्ति है वह नर्तकी की मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान सामने आई, बहुत ही शानदार नमूना पेश करती है। तो पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो सफ़ेद पत्थर भाव जिन्होंने असीं अजकल संगमरमर कह दिंदे आ, उसकी बनी हुई मूर्ति एक दाढ़ी वाले आदमी की जो 17.5 मीटर उच्ची है, जिसका शरीर शॉल नाल लपेटिया होया है, तो उसके उपर 3 पत्तियां वाला जिहड़ा है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, वह भी बहुत सोहना नमूना पेश करती है। इस तो इलावा मिट्टी के भांडे बनाने की कला, जिहड़े मिट्टी के भांडे सन पक्की मिट्टी के या टैराकोटा जिन्होंने कह दिता जाता है उसके बनाए जाते सन। इस तो इलावा तांबे के, सोने के कई तरह के भांडे जिहड़े हैगे आ बनाए जाते सन। कांसी के तांबियां दा भांडियां का प्रयोग जिहड़ा है ज़्यादा किया जाता सी, ते मिट्टी के भांडे जिहड़े ने वह चाक के उपर घुमियार उन्होंने बनाते सन, ते उन्हां दे उपर कई तरह के फुल्लां दी, पशुआं, पंछियां की चित्रकारी भी की जाती सी। इस तो इलावा गहने बनाने की कला, जिहड़े गहने सन सोना, चांदी, मोती, जिहड़े हाथी दंद इन्हां दे बने हुंदे सन। ते इस्त्रियां आम तौर पर गहणियां का प्रयोग जिहड़ा है अपने शरीर को सजाउण लई करदियां सन। चित्रकला की गल करिए तो घरां दे बाहर या भांडियां दे उपर या मूर्तियां दे कई तरह के फुल्लां दी, पंछियां दे, जानवरां दे, मोहरां दे उपर बहुत सारे जिहड़े चित्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते सन ते उसनूं बहुत ही खूबसूरती दे नाल सजाउंदे सन। ठीक है जी। तो ये है जी साडी अज दी वीडियो पार्ट 2 जिंदे विच सिंधु घाटी सभ्यता दीयां खास विशेषतावां बारे गल की गई। जे वीडियो चंगी लगे तो लाइक ते शेयर जरूर कर देना, तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करना। जेकर कोई प्रॉब्लम या कोई पॉइंट डिस्कस करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के कमेंट जरूर करिए जी। थैंक यू, धन्यवाद।